अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भूत का तस्वुर दुनिया की तमाम कौमों में, तमाम तहजीबों में मौजूद है। हालांकि साइंस उसको आज तक उसकी तस्दीक नहीं कर सकी, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक साइंस ने ग्रेविटी को अप्रूव नहीं किया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रेविटी नहीं थी। तो इसी तरीके से भूत जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि वो नज़र नहीं आता मगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। मगर आज हम ज़मींदारों के हवाले से, ख़ास तौर पे कपास की फसल में एक ऐसे भूत का जिक्र करना जा रहे हैं जो उस भूत की तरह छुपा हुआ नहीं होता, मगर वो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता वो कितना नुकसान करता है। जैसे फ़र्ज़ करो, देखेंगे इसमें घास है, ये सवान की है और ये छब्बर है। ये जो घास होते हैं ये इस वक्त अब ज़मींदार आमतौर पे जब उनकी फसल इतनी बड़ी हो जाती है, वो एक एक दो दो वारे भी निकलवा चुके होते हैं, जैसे इन्होंने तकरीबन 10-12 मन एकड़ से निकलवा लिए, तो अब ये कहते हैं कपास बड़ी हो गई, अब इस घास का कोई निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर देखें, ये जो घास है ये आपकी फसल में आपको क्या क्या नुकसान कर सकता है। ये घास जो है ये आपके जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको छुपने के लिए काम आता है। नंबर 2, आजकल हर ज़मींदार ने 40 से 50 हज़ार का तकरीबन फर्टिलाइज़र ज़मीन में छटा हुआ है। वो जो फर्टिलाइज़र ज़मीन में जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस होकर, उसको पौधा एकदम नहीं उठाता, बल्कि वो आस्ते आस्ते शुरू में अपनी ग्रोथ के लिए, फिर उसको फूलों निकालने के लिए, फिर जैसे ये टिंडे हैं इनकी भराई के लिए आस्ते आस्ते इस्तेमाल करता रहता है। मगर जब ये घास मौजूद होती है तो इसका जड़ें ऊपर होती हैं, तो वो जो फर्टिलाइज़र ज़मीन में पड़ा हुआ होता है, जो आपने 40-50 हज़ार का इसमें छटा हुआ है, वो ये पौधा इस्तेमाल करे, ये घास इस्तेमाल कर रही होती है। तीसरा, हमारे यहाँ लोकल जो हमारे असरात हैं वो मैं ये देखता हूँ कि ये घास जब होता है तो हमारे ऐसे जवान होते हैं जो घास वाले, ये भी आके अपने माल मवेशी के घास के लिए इसमें आ जाते हैं। तो अब देखें ये कितने घाटे वोण हैं, कितनी तकरीबन इसमें जब घास करने आते हैं तो ये कितनी एहतियात कर लें, इनकी तारियाँ भी टूटती हैं। इसके अलावा इनके कुछ बददियानत ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शायद पता नहीं कुछ और भी लेके जा रहे हो, आपको नहीं पता हो। तो इसलिए, और आखिरी जो सबसे बड़ा भूत का अटैक होता है वो ये है कि ये जो जड़ी बूटियां हैं ये रह जाती हैं तो ये इतना बीज बनाती हैं कि जो आइंदा साल के लिए आपके ज़मीन में, समझ लो, ये अपना एक जड़ी बूटियों का बैंक कायम हो जाता है और वो आपकी अगले साल उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है। तो अगर इस टाइम पे अगर आपकी ज़मीन और आपकी फसल ऐसी है और हरी भरी भी है, तो कोशिश करें ये जितनी हरी भरी रहेगी, जितने अरसे रहेगी, तो ये आपके क्लोरोफिल वगैरह इसमें अच्छा होता रहेगा, टिंडे की भराई अच्छी होगी। और हमने ये कपास सिर्फ इन टिंडों के लिए लगाई है ताकि इसमें से कपास निकले, ना कि हमने इसको कोई पत्तों के लिए लगाई है। तो इनको आप या तो दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, गोडी करवा लें, गोडी कंट्रोल नहीं होती तो आप इसमें कोई मैकेनिकल तरीका यूज़ नहीं हो रहा तो आप इसमें कोई हर्बिसाइड लगा के, जैसे आप अपने देखें कौन सी घास है उसके हवाले से ग्लाइफोसेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्विज़ोलोफापी, इथाइल, सुपर गजूनर बड़ी अच्छी दवाई आती है, वो इस टाइम ज़रूर यूज़ कर लें, वो आपका अगले साल का भी काम देगी। और वो दवाई 2-2.5 हज़ार का एकड़ का खर्चा है, वो आपको अगले साल का भी फ़ायदा देगी और इस साल भी। जब घास नहीं होगी तो ये सारे जड़ी बूटी, ये पौधे जो है उस खुराक को उठाएंगे और इनकी टिंडों की भराई अच्छी होगी। शुक्रिया।